एक ओंकार सतनाम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रेम नमन। जिस भाई के अंदर ये भ्रम, ये मान्यता, ये अवधारणा फैला दी गई है कि मन निरंजन है, मन को ही निरंजन कहते हैं, तो ये भ्रम आज ख़त्म हो जाएगा। आज मैं आप सबके समक्ष कुछ प्रमाण लेके आया हूँ। आप सबको कुछ प्रमाण दिखाना चाहता हूँ जो कि संतों की पक्की वाणी के रूप में है। तभी आप सबको जागृति आएगी और आप ये भ्रम की मूर्छा त्याग दोगे। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं कि जो आजकल के मतावलंबी बाबा हैं, जिन्होंने अपने कुछ मत कल्पना करके कुछ अपना मत स्थापित कर दिया है कि भाई जो मैं बता रहा हूँ वही सही है। भाई कैसे सही है? भाई कोई प्रमाण दो। अब जैसे एक निरंजन शब्द है, तो निरंजन शब्द का तात्पर्य होता है माया रहित। आप शब्दकोश में इसका प्रमाण पा सकते हैं, परंतु आप क्या करते हैं, शब्दकोश से ज़्यादा इन बाबाओं की बातों पे विश्वास रखते हैं। अंधी भेड़ की तरह सिर ऊपर उठाना ही नहीं चाहते, विवेक विचार करना ही नहीं चाहते, प्रमाण मांगना नहीं चाहते। आज मैं आपको वो वाणी दिखाऊंगा जो ये लोग आपको नहीं दिखाते, ठीक है? क्योंकि ये लोग जो दिखा देंगे तो इन्होंने जो कल्पना करके अपना एक मत स्थापित कर दिया है, एक सिद्धांत काल्पनिक बना लिया है कि मन अलग निरंजन होता है, मन ही है काल निरंजन, मन अलग निरंजन है, मन को कोई लख नहीं सकता। अरे भाई, क्यों ऐसी झूठी अवधारणाएं, मान्यताएं लोगों में प्रचलित कर रहे हो? क्यों उनका विवेक चूस रहे हो? क्यों उनको एक अनिश्चित दशा में उहापोह में डाल रहे हो? भाई आप ये दोष कर रहे हैं। जो ये मन को अलग निरंजन कह रहा है वो बहुत बड़ा दोषी है। वो एक तो निरंजन शब्द परमात्मा की महिमा से उसको गिरा रहा है। निरंजन शब्द परमात्मा की महिमा का ही वर्णन कर रहा है जो माया रहित है। निरंजन शब्द परमात्मा के लिए संतों ने यूज किया, ना कि मन को कहा कि निरंजन है। कहीं भी दिखा दो जो कहा हो मन को निरंजन, ये मन निरंजन है। संतों के पक्के ग्रंथ में देखो, जो उनके गुरबाणी में जाके देखो, उन्होंने निरंजन को क्या कहा है। निरंजन को उन्होंने परमात्मा कहा है। मैं यही प्रमाण आप सबको देने आया हूँ, ठीक है? जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आप सबके समक्ष साझा करना चाहता हूँ, ताकि जागृति आए। इस भ्रम में ना रहो कि मन कोई निरंजन होता है या मन को अलग निरंजन कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इन बाबाओं ने आप सबको गुमराह कर दिया है। इसीलिए क्या करते हो कि जो इन लोगों ने आपको पढ़ा दिया उल्टा सीधा मान लेते हो, अपना विवेक विचार करते नहीं। अपना विवेक विचार बुद्धि सब उन्हीं के चरणों में आपने अर्पण कर दी। भाई मालिक ने आपको बुद्धि दिया, विवेक दिया, किस लिए दिया? कुछ तो उपयोग करो, कुछ तो साक्ष्य मांगो कि भाई आप जो ये बात कह रहे हो कि मन निरंजन है, तो भाई किन किन संतों ने इसको निरंजन कहा है? हालांकि ये क्या करते हैं, कुछ अपनी ही काल्पनिक वाणियाँ रच के जो मिलावटी ग्रंथ हैं उनसे वहाँ तुम्हें दिखाएंगे, ये देखो निरंजन, वो देखो निरंजन, उसको निरंजन कह रहे हैं, मन को निरंजन कह रहे हैं। अरे भाई, निरंजन एक शब्द है जो परमात्मा के लिए संबोधित किया जाता है, जो माया रहित। अभी लोग निरंजन के कई अर्थ बना लेते हैं। निरंजन मन है, निरंजन अलग निरंजन है, मन अलग निरंजन है, ये है वो है। ये सब क्या है? क्यों इतना पसारा किए जा रहे हो? एक शब्द के साथ इतने अनर्थ किए जा रहे हो। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जो आप लोग ये झूठी अवधारणाएं, ये भ्रम लोगों में दे रहे हो, ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। यहाँ मैं आप सबके समक्ष जो भी प्रमाण रखूँगा, आप तभी चेतोगे कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। प्रमाण होंगे तभी लोग मानेंगे। क्योंकि ऐसे में जो कहूँगा कि भाई निरंजन जो है, निरंजन शब्द परमात्मा के लिए कहा जाता है, वो शब्द को तो आप मानते नहीं। भाई हर शब्द का अपना मतलब होता है। हर शब्द यथार्थ में उसका अर्थ ही है, वो शब्द ही अर्थ है। परंतु लोगों में इतनी जागृति नहीं, उन्होंने व्याकरण पढ़ा नहीं, संस्कृत के शब्द उन्होंने देखे नहीं, तो भाई भ्रम तो रहेगा ही। ये बाबे लोग जो आपको उल्टा सीधा बता देंगे मतावलंबी, आप उसको मान के बैठ जाओगे और कहोगे हाँ यही सच है। तो मैं आज आप सबके समक्ष कुछ वाणियाँ हैं प्रस्तुत करूँगा, ताकि आप सबको ये समझ आ जाए कि मन को निरंजन नहीं कहते हैं, ठीक है? मन निरंजन नहीं है, निरंजन परमात्मा को कहा जाता है, ठीक है? वो मैं प्रमाण आपको देने जा रहा हूँ।
हर शब्द का अपना मतलब होता है, अपना वजूद होता है, अपना अर्थ होता है। हर शब्द के 50 मतलब नहीं होते, ठीक है। हाँ, पर्यायवाची हो सकती हैं, अर्थ 50 नहीं हो सकते। निरंजन यानी जो अंजन रहित है, जो अब एक ही, जैसे अब यहाँ संबोधन आता है कि निरंजन जो परमात्मा है वो माया रहित है, तो सत्य तो परमात्मा ही है। अब फिर जब आप मन को भी कह रहे मन निरंजन है, तो क्या मन भी माया से निर्लेप रहता है? हद खत्म हो गई मूर्खता की। तो वही मैं आप सबको प्रमाण देना चाहता हूँ, कृपया आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया ध्यान दें और इन लोगों की बकवास से निकलें जो आप सबको झूठी मान्यताओं, कल्पनाओं, अवधारणाओं में फंसा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एक वाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जो बहुत महत्वपूर्ण वाणी है, सतगुरु नानक साहब जी की है, जो कि सबसे महान सदग्रंथ है आज के युग का। इसमें बताया गया है कि गुण निधान गोविंद गुरु किया जाका होई, गुण निधान गोविंद गुरु किया जाका होई, अंतर्जामी प्रभु सुजान अलख निरंजन सोई। तात्पर्य है कि वो कहना चाहते हैं गुण निधान, हे गुणों के स्वामी, हे गुणों के समुच्चय रूप, हे गोविंद आपका ही सब कुछ किया हुआ है। अंतर्यामी प्रभु सुजान, हे अंतर्यामी आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ पहचानने वाले हैं। अलख निरंजन सोई, देखो यहाँ पर स्पष्ट कहा है अलख निरंजन सोई, कि आप ही अलख निरंजन हैं। अंतर्यामी प्रभु सुजान, यहाँ प्रभु कहा है। किसको कह रहे हैं प्रभु? मन को क्या कह रहे हैं प्रभु? फिर प्रभु के आगे सुजान, अलख निरंजन सोई, कौन भैया सुजान है? मन को तो यहाँ कह नहीं रही। जो आप सबके मन में एक भ्रम फैल गया है कि मन जो है वो अलख निरंजन है, यहाँ तो सीधा प्रभु अलख निरंजन सोई। तो यहाँ ये संबोधन किसको जा रहा है? मन को जा रहा है संबोधन, की परमात्मा को जा रहा है? तो भाई ये भ्रम छोड़ दें कि मन को ये संबोधन जा रहा है। वाणी सामने आपके है, यहाँ पर संबोधन सीधे परमात्मा के लिए है, निरंजन शब्द को लेके। अलख निरंजन सोई, अलख निरंजन यानी परमात्मा ब्रह्म, ठीक है, ये बात है, ना कि किसी मन को कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये झगड़ा ही ख़त्म हो जाना चाहिए कि जिन जिन भाइयों ने ये बात अपने मन में धारण कर ली है कि मन कोई अलख निरंजन होता है, तो ये भ्रम छोड़ दें। यहाँ पर सीधे परमात्मा को अलख निरंजन कहा जा रहा है। और अलख निरंजन कोई 150 नहीं होते कि परमात्मा भी अलख निरंजन है, मन भी अलख निरंजन है, ये कल्पना छोड़ दें। अलख निरंजन सिर्फ परमात्मा होता है, जिसको कोई अपने इंद्रियों से, मन बुद्धि से नहीं जान सकता, नहीं लग सकता। उसको सिर्फ जानने का तात्पर्य यही है कि उसी में मिट जाना, तुम्हारा मिटना वही होना है, ये बात है। जब तक तुम हो तब तक उसको नहीं जान सकते। जब हम होते तब तुम नहीं, अब तुम हो हम नहीं, संतों के उद्गार हैं, ठीक है। तो ये एक प्रमाण है। तो ये वाणी क्या आप सबको आज तक दिखाई गई? नहीं दिखाई गई, और ना ही दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ये वाणी दिखा देंगे तो जो मनमुखी सिद्धांत है, काल्पनिक सिद्धांत है, वो तो खंडित हो जाएगा, ये बात है, इसलिए नहीं दिखाएंगे। एक जगह पे कहते हैं जहाँ निरंजन निरंकार निर्वाण, ता कौ कौन मान कौन अपमान अभिमान, यानी कि जहाँ परमात्मा बसता है, जहाँ निरंजन निरंकार निर्वाण। देखो यहाँ भी परमात्मा के लिए संबोधन है निरंजन शब्द को लेके, निरंजन निरंकार निर्वाण। देखो तीनों शब्द एक लाइन में आ रहे हैं, परमात्मा के लिए संबोधन है। तहाँ कौन कौ मान कौन अभिमान, वहाँ ना कोई मान है ना अभिमान है, परमात्मा में ना कोई मान है ना अभिमान है, वो जैसा का तैसा है, ठीक है। तो कितना स्पष्ट है, कितनी पक्की वाणी यहाँ पर है ये। तो ये वाणी आपको नहीं दिखाएंगे ये लोग, ठीक है। फिर एक जगह पे कहा जा रहा है, संतों के उद्गार हैं, भोजन नाम निरंजन सारू, परम हंस सच ज्योत अपार, कि भोजन नाम निरंजन सार, कि जो मेरा आत्मा का भोजन है वो प्रभु का नाम है, जो परमात्मा है, ठीक है। आत्माय परमात्म, कितना स्पष्ट है। यहाँ भी निरंजन शब्द आ गया। तो यदि निरंजन शब्द मन है तो इसको नाम क्यों कहा जा रहा है?
भाई समझो इसको, कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा ये बात। ये भ्रम छोड़ दो कि मन को निरंजन कहा जाता है। ये कहना भी दोष है कि मन निरंजन है, बहुत बड़ा दोष लगेगा, बहुत बड़ा विकार है। शब्दों को उनकी महिमा से मत गिराओ, अपनी विचार मन बुद्धि के चलते। संत जो कह रहे हैं उसका अनुसरण करो, उसका अवलंबन करो, ठीक है। ये है तीसरा प्रमाण। और मैं आपको दिखाता हूँ। निर्भव जोग निरंजन ध्यावे, अनुदिन जागे सचिल उलावे। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि निर्भय। निर्भय कौन है? जिसके अंदर सच्ची श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा है वहाँ भय नहीं है। निर्भव जोग यानी जो निर्भय होकर परमात्मा से योग करता है, मिलने के लिए ध्यान करता है। निर्भव जोग निरंजन ध्यावे, ध्यान करे। अनुदिन दिन रात जागे यानी उसकी चेतना दिन रात विकसित होती, जो परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं। साचिल्यू लावे, सच्ची लगन लगा के बैठा है। यहाँ भी निरंजन क्या मन को कहा जा रहा है? अरे भाई स्पष्ट है, निरंजन एक शब्द है जो परमात्मा के लिए यूज किया जाता है, संबोधन किया जा रहा है। यहाँ भी निर्भव जोग निरंजन ध्यान। स्वीकारो इस बात को भाई, कितना सत्य है, कितना प्रमाण है। और एक और उद्गार है, तब इहु कहाँ कमावन परिया, जब इहु कुछ ना होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभु सब कुछ आप ही करता। देखो कितना स्पष्ट है, कितनी वाणी सटीक है। तब कुछ कहाँ कमावन परिया, जब इहु कुछ ना होता, यानी जब एक कुछ कोई पसारा नहीं था, कोई कार्य व्यवस्था नहीं थी, तब ये सब कहाँ था? सब कुछ परमात्मा में ही समाया हुआ था। जब एक निरंजन, देखो यहाँ भी जब एक निरंजन निरंकार प्रभु, जब प्रभु एक है निरंजन, देखो यहाँ भी निरंजन निरंकार कहा, यहाँ भी निरंजन और निरंकार साथ में ही लिया जा रहा है। संबोधन प्रभु, प्रभु सब कुछ आप ही करता, कि हे निरंजन निरंकार प्रभु। तो प्रभु तो परमात्मा है भाई, क्या मन है प्रभु? नहीं। तो इस बात को समझ लो। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मैंने 2-4 वाणी आपके सामने प्रस्तुत की हैं, कहो तो और वाणी प्रस्तुत करो, नहीं तो एक वाणी काफ़ी है जागने के लिए। वैसे वाणी में आपको बहुत सारी दिखा सकता हूँ, परंतु ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन सत्यों की वाणियों को मानते हो या इन मनमुखी बाबाओं की बातों को मानते हो, जो उल्टी सीधी हाँकते रहते हैं, बिना प्रमाण के अपनी मनमर्जी से हर चीज़ का अर्थ करते रहते हैं। ठीक है, तो अपने अंदर जागृति लाओ, यही मेरा आप सबसे निवेदन है, और भ्रम को छोड़ो, ये बात है। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ, और आप हमसे जुड़िए। आपको हम आध्यात्मिक संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्रदान करेंगे, जो मैंने जानी समझी अनुभव की, वह जो मेरे पास प्रमाण है। इसी के साथ मैं इसको विराम देता हूँ। एक ओंकार सतनाम, वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रेम नमन।